नमस्कार। विद- विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता के मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश और अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी मेरे विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए फिर हम उसी काला चांद पर, ये काला चांद का दूसरा भाग है। जब बादशाह बंगाल और बिहार का नवाब जब बना है ये शाह जफर, तो उसने हिंदू और मुसलमानों से बराबर प्रेम किया। उसने किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया हिंदुओं के ऊपर। उसे उसने समान दृष्टि से देखा, तो कुछ मुसलमान उससे नाराज भी थे। तो देखिए उसने क्या ऐलान किया। और हिंदू मुस्लिम है सभी मेरे लिए समान, भेदभाव का यहाँ कोई ना रहे, न नाम निशान, कोई नाम निशान नहीं रहेगा भेदभाव का। और हिंदू लोगों के लिए भी ऊंची ऊंची नौकरियां मिलने लगी। तो एक कृष्णदत्त नाम का पंडित आया है, बहुत बलवान है। अरे धीर वीर एक पंडित आया, और कृष्णदत्त दे नाम बताया। अरे भोगिय पूर्ण आपकी इच्छा, पहले होती यन परीक्षा। अरे फौरन प्रतियोगिता हो कराई, साय जबर गया मन मऊबाई। अरे राजा साय युवक बलधारी, हरदम बाजी उसी ने ले मारी। सेनापति का पुत्र दुलारा, प्रतियोगिता में कभी न हारा। अरे करने लगा बहुत जयदानी, साज भरी गो बहती गरानी। अरे कृष्णदत्त दंगली में आया, अरे घोड़ा भाला उसे तमाया। उनके यहाँ प्रतियोगिता होती थी जो ऊंचा पद पाने के लिए। तो सेनापति का एक बेटा था रजा साहब, तो भाला बरसी की लड़ाई होती थी। जो प्रतियोगिता जीत लेता था वही सेनापति का दावेदार बनता था, क्योंकि उसका पिता था। तो जब कोई दूसरा कोई लड़ने आता था तो सेनापति के वैसे लोग हार जाते थे, डर जाते थे, यार इसको मैंने हरा दिया, इसका बाप सेनापति है, हमें नौकरी से निकाल देगा। बहुत प्रकार के से डर जाते थे लोग। लेकिन यहाँ ये रजा साहब जो नवाब है, जफर साहब बादशाह, ये इसको भी बहुत दुखी था ये, कि प्रतिवर्ष योग्यता यही जीतता है, वो आगे चलकर हमारी गद्दी न छीन ले। मेरे कोई बेटा भी नहीं, बेटी एक है। तो कृष्णदत्त ने कहा हम इसे लड़ेंगे। तो कृष्णदत्त दंगल में उतर आया। अरे सुंदर बाल बहुत घुंघराले, और पीला भस गले में डाले। और सिंहों जैसी चौड़ी झाई, और सोसिया जिसमें नजरी न आती। और पतली कमर बहुत फुर्तीला, विद्यावान युवकी भलशीला। ऐसा था कृष्णदत्त। सुंदर बाल, उनके घुंघराले, पीताम्बर पीला बस गले में डाले हुए है, और सिंहों जैसी चौड़ी छाती भी है, और सुस्ती कभी नज़र नहीं आती है। सिंहों जैसी उसकी फुर्ती है,
और विद्वान भी है, पढ़ा लिखा युवक और ताकतवर भी है। अरे जम गरे वो लड़ी दी लड़ाई, राजा साय गौ तो घबराई। सेनापति का लड़का घबरा गया क्योंकि कृष्णदत्त की मार को नहीं सह पाया वो। राजा साय पर जब किया कृष्णदत्त ने वार, हाथ दाहिना कर दिया भाले से बेकार। सेनापति के बेटा राजा शाह का हाथ कृष्णदत्त ने भाले की चोट से उसका एक बेकार कर दिया दाहिना हाथ। अरे विजय के कृष्णदत्त ने पाई, राजा साई को धूल जड़ाई। अरे बादशाह मन मोह मुस्काया, गणदत्त को बाजी बुलाया। बादशाह बहुत खुश हो गया, शाबाश तुमने मेरी लाज रख दिया। सेनापति का कई सालों से प्रतियोगिता को जीत रहा था। साय जफर मन की न बिचारा, अरे कृष्णदत्त का परिचय लीना, सच्चे मन से आदर दीना। और साय जफर मन की न बिचारा, इससे होए राजवी सितारा। सपनों में थी कभी नया सा, आदर होगा अच्छा खासा। अरे फौरन खास वजीर बनाया, ऊंचा पद पंडित ने पाया। अरे करिय प्रतिज्ञा पंडित भारी, किस्मत में जिंदगी है हमारी। अरे कभी वो न भूल, अरे कभी न भूलूं आपका जीवन में एहसान, और कभी न भूलूं आपका जीवन भर एहसान। शाही की खिदमत में रहूं जब तक घट में प्राण, विरोध भी करते रहे मुसलमान सरदार। टुकरा दिया विरोध को, बदला नहीं विचार। जब कृष्णदत्त ने जब बाजी मार ली, शाहजफर बहुत खुश हुआ और उसको सहारा बन गया कि हमारा ये राज्य का विस्तार करेगा। और सपनों में आशा नहीं थी कि मुझे कृष्णदत्त पंडित को मुझे वहाँ जाकर के इतना ऊंचा पद और अच्छा खासा सम्मान होगा। उसे खास वजीर बना लिया गया। पंडित ने ऊंचा पद पा लिया। उसने कहा मैं शाही खिदमत में हमेशा तैयार रहूँगा, और जब तक घट में प्राण रहेंगे और विरोध मुसलमान करते रहेगा उसको इतना ऊंचा पद क्यों दे रहे। लेकिन शाहजफर ने एक भी नहीं मानी और उसे खास वजीर बना दिया। अब देखिए आगे, इसकी लड़की है एक जोहरा, उससे शादी का प्रस्ताव रखा जाएगा। जोहरा रखेगी लड़की क्योंकि वो देख रही थी।